अगर बात करें राइट एंगल, अब बंदा जवान हो गया, मस्त हो गया, हट्टा कट्टा हो गया, तो उस टाइम में क्या होगा, तो 90 से बराबर होगा। क्या होगा, 90 के बराबर आ गया, मतलब जवान हो गया। अब आगे जाएगा थोड़ा मैच्योर होगा, तो राइट एंगल उसकी वजह से मतलब अब सही है। क्या है, अब सही है, अब बदमाशी नहीं करेगा। राइट का मतलब क्या होगा, राइट एंगल मतलब समकोण, बीच का जो कोण होगा वो क्या होगा, 90 के बराबर होगा, 90 के बराबर। अब यह होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस, अरे भैया अब तो गया वो हाथ से। अब क्या गया हाथ से, क्योंकि उम्र अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब वो हाथ से चल गया, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हो गया क्या, 90 से बड़ा होता है। क्या होता है, 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, यानी 90 और 180 के बीच में मान होता है किसका, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण का। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब समझ लीजिए सीधा एक लाइन पे जो एंगल बनता है वो 180 का बनता है, यानी ए बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। क्या करता है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है, कितना, 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। सीधा हो गया भैया, दोनों अब सीधा हो गया, एक सीध में दोनों लाइन आ गया, तो क्या हो जाएगा, कितना डिग्री निर्माण करेगा, 180 डिग्री का निर्माण करेगा। और अगर बात करें, अब यही लाइन अब हल्का सा पीछे घूम गया, हल्का सा पीछे घूम गया, तो ये जो मान होगा कहीं ना कहीं 180 से बड़ा होगा, 180 से बड़ा होगा, यानी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 180। अब देखिए स्ट्रेट एंगल का मतलब समझ गए, सीधा है भैया, सीधा है तो 180 का निर्माण कर देगा। सीधा हाथ में एकदम बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। क्या सीधा है, बहुत सीधा, कोई काम का नहीं है। क्या हुआ, दोनों लाइन जो है सीधा हो गया, एक दूसरे का सीधा हो गया। तब बोलेगा कोई आदमी टेढ़ भी होता है, कोई सीधा भी होता है, तो ये सीधा आदमी है तो 180 डिग्री का निर्माण। कितना डिग्री का निर्माण, सीधा जो होगा वो 180 डिग्री का निर्माण करेगा, उसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। अब देखिए, अब स्ट्रेट सीधा है, अब जब इसमें बोलेगा आप सीधा कितना दिन रहेगा, आपको टेढ़ा भी होता है तो ये हल्का क्या होगा, टेढ़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या, रिफ्लेक्स एंगल यानी परावर्तक कोण। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि परावर्तक कोण, मतलब दूरी जा रहा है, कहां जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब भैया यहां तक तो ठीक था, स्ट्रेट था, लेकिन अब क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, मतलब भागले जा रहा है, अब टेढ़ा है। क्या है, टेढ़ा है, तो उनका टेढ़ा है, मतलब यहां से यहां तक तो आया लेकिन यहाँ टेढ़ा हो गया, तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद बात करें, अब ये क्या है, फुल रोटेशन, मतलब अब जो है कांटा पूरा घूम गया और घूम के वापिस 12 पे चलाया, वापिस 12 पे चलाया, तो यहां से स्टार्ट किया था घूमना और यहां से घूमते 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 यहां तक चलाया, फुल रोटेट किया, तो जब 360 डिग्री का निर्माण कर दिया। कितना का निर्माण कर दिया, 360 डिग्री का निर्माण कर दिया। मतलब एक लाइन जब पूरा एक ओवरलेप कर दिया एक दूसरे को, तो कितना डिग्री का निर्माण, 360 डिग्री का निर्माण, ये बोलते हैं क्या, फुल रोटेशन हो गया। अब देखिए, अब फुल रोटेशन का बात करते, अब देखिए जब घड़ी का सुई है ना, चला तो 12 से, वापिस 12 बज गया, वापिस 12 बज गया, तो टोटल जो काटा है कितना डिग्री का निर्माण कर देगा भैया, 360 डिग्री। कितना, 360। जब सीधा था तो 180, सीधा था तो 180, तो भैया ये पूरा घूम के जब यहाँ चला तो 180 और 180 कितना हो गया, 360, यानी यहाँ पर क्या हो गया, फुल रोटेशन का मान हो गया 360 डिग्री। अब देखिए